Hi, this is Ranjit. I'm a certified KPI practitioner and recently I've done Jigsaw Discovery Tool from UK and I'm a master practitioner Neurolinguistic program. आपको जैसे पता है कि हम इस तरह के गेस्ट को हमेशा दावत देते हैं जिन्होंने बड़ा डिटेल में काम किया होता है और उनका एक्सपोजर होता है प्रोफेशनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन द सोसाइटी। उनका कंट्रीब्यूशन का मकसद ये होता है कि हमने जो 2 डेकेड्स में 3 डेकेड में सीखा है वो हम आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज़ें सिखा दें जो गलतियां हमने की हैं वो आप गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। और इनका मकसद ये है, आज हमारे पॉडकास्ट का भी मकसद ये है कि जो जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती हैं और जिनको हम जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो किस तरह से कॉन्शियस अनकॉन्शियस की इंटीग्रेशन होती है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे मैडम सफ़िया दोस्त मोहम्मद से। इनका ताल्लुक साइकोलॉजी से है और इनका ताल्लुक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग से है और ये बहुत सारी जगहों पे अपनी सर्विसेज देती हैं और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। इनका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है हम चाहेंगे कि हम दावत दें आज सफ़िया दोस्त मोहम्मद को, जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बाय प्रोफेशन हैं। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। हम ये चाहेंगे कि हमारे तमाम सुनने वाले लोगों को बताएं कि सफ़िया दोस्त मोहम्मद कौन है, इनका 2 डेकेड एक्सपीरियंस किस चीज़ का है और आजकल वो क्या कर रही हैं। हम सब लोग बेताब हैं इस चीज़ को जानने के लिए। प्लीज़ ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच रंजीत, मुझे मौका देने का कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनूं। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया और जिस तरह आपने स्टार्ट किया ऐसा लगा कि आपने जो होता है ना जिस्ट में बहुत थोड़े से जुमलों में बड़ी जामे बात कह दी। थैंक यू। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और एक साइकोलॉजिस्ट का ये वाली बात बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट लोगों के साथ बड़ा क्लोजली काम करता हूँ। मुझे लगता है कि वो दुनिया को एक और नज़र से देखते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दीज पॉजिटिव कमेंट्स। मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना जो कॉर्पोरेट जर्नी है उसके बारे में बात बताएं। कब आपने शुरू की, कब आप स्विचेस करती रहीं, क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखने के समय में आपने क्या क्या लूज़ किया, और कभी कभी होता है ना चीज़ें हम सीखते तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होती है, फिर रीलर्न करनी होती है। ये पूरी जर्नी हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा देखिए, मेरा जो स्टार्ट हुआ था करियर का वो तो मेरा मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड का रहा है एक्सपीरियंस। मैंने अपनी पहली जॉब भी जब की थी तो पढ़ते हुए ही की थी। मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके दूसरे दिन से मेरी नौकरी शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर आगे पढ़ते ही रहे और साथ साथ फिर पढ़ाई की। उसके बाद फिर करियर दोबारा एक फुल टाइम स्टार्ट किया। तो मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया जिसमें सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड जो CDC है, इसके अलावा सल पाकिस्तान लिमिटेड में फार्मास्यूटिकल्स में, इसके अलावा 3M पाकिस्तान लिमिटेड में जो मल्टीनेशनल, इसके अलावा नेल्सन पाकिस्तान लिमिटेड में मार्केट रिसर्च कंपनी है वो, इसके अलावा ओएसिस पाकिस्तान लिमिटेड में जो मार्केट रिसर्च कंपनी अगेन। फिर मेरी जो लास्ट जॉब थी वो हैबिट में थी, तो वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद चूँकि मास्टर साइकोलॉजी का किया हुआ था एंड आई फील वंस यू आर बिटन बाय साइकोलॉजी इट्स फॉरएवर, सो यू ऑलवेज स्टेज। तो वो काफ़ी थी एक ख्वाहिश कि मैं दोबारा साइकोलॉजी की तरफ आऊँ। देयर आई बिकेम अ फुल टाइम स्टूडेंट सिंस एंड ऑफ 2017। राइट। तो मैं जब से पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, एक्सिक्यूट भी कर रही हूँ चीज़ों को जो सीखती हूँ। तो राइट नाउ जो अभी मैं कर रही हूँ, मतलब मेरा मार्केटिंग और सेल्स का करियर जो था 2017 से, तो समझें कि वो अब नहीं, अब मैं इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ। तो मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरेपी करती हूँ, इसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स भी करती हूँ तो और पढ़ती भी हूँ। मैं PhD स्कॉलर हूँ, MPhil में कंप्लीट कर चुकी हूँ। थेरेपी करने के लिए मैंने डिप्लोमास किए थे साल भर के, ताकि मुझे थेरेपी आ जाए बिकॉज इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू स्किल फॉर मी। तो वो थेरेपी के डिप्लोमास किए, उसके बाद फिर मैंने PhD में इनरोल किया हुआ है, तो होपफुली इंशाल्लाह आप PhD भी हो जाए। और PhD के सब्जेक्ट में करेंगे या क्या टाइटल हो साइकोलॉजी के अंदर? तो मोस्टली आप किसी एक ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, या फिर आप कोई मिक्स अमलगेमेशन बनाएंगे, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा? देखिए, मेरा चूँकि 40 कॉर्पोरेट रहा है तो मैंने उसको भी अपनी पढ़ाई के अंदर रखा है
और थेरेपी के लिए मैंने जैसे आपको कहा डिप्लोमास भी और प्रैक्टिस भी और पढ़ाई तो चलती है। एक दफ़ा आपको आ जाए देन इट्स अप टू यू। इट्स लाइक जैसे आप डॉक्टर होते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहना पड़ता है सो दैट यू नो व्हाट्स हैपनिंग न्यू। इट्स द सेम विद साइकोलॉजी व्हिच पीपल प्रॉब्ली। और जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उसी हिसाब से आप खुद भी इवॉल्व करेंगे। कोई नई चीज़ सामने आएगी जो आपको नहीं पता, उसको आप लर्न करेंगी। अनलर्न भी कुछ कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, फिर रीलर्न करेंगे। ऐसा ही छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं सफिया, एंड ब्रेक के बाद हम आज आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवालों का सिलसिला शुरू होगा कि लिमिटिंग बिलीफ क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद वील रिज्यूम आवर सेशन विद यू। थैंक यू।